अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची पैकेज के हवाले से बात की जाती है कि जो पैकेज दिया गया था लेकिन वो मामला कंट्रोवर्शियल होता नजर आया सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब हम स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मुतासरा इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुए कई रोज़ हो चुके हैं लेकिन अभी भी बतदरीज वहाँ पर पानी मौजूद है। किसकी जिम्मेदारी है, कौन जो है वो ये पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त करेगा? अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था कि कोरंगी के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी 6-6, 8-8 फीट खड़ा हुआ है। ये फुटेजेस भी आपको दिख रही हैं। ग्रे रिवर यहां पर एक जो है वो सोसाइटी है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। इसके रीजंस क्या हैं? कहीं पर पानी खड़ा होने का रीजन सबसे पहले ये होता है कि हमारा ड्रेनेज का निजाम दुरुस्त ना हो या फिर कहीं और से पानी जो है वो ऐसा ड्रेनेज का निजाम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कहीं और पानी की ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से पानी यहां पर खड़ा है। अब ये मामला था एक बिल्डिंग के हवाले से। एक मारूफ कंपनी का शोरूम जो है वो उस बिल्डिंग के लिए मुख्तस किया गया है और वो शोरूम वहां पर बन रहा है, लेकिन बिल्डिंग के हवाले से कुछ एतराज़ात हैं जो उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। और K21 न्यूज़ ने भी पहले दिन से जो एतराज़ात उठाए कि वहां पर जो SOPs होते हैं, जो NOC दी गई है CBC की जानिब से, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। वो मामला क्या है आज उसी को डिस्कस करेंगे और उस बिल्डिंग के जो CEO हैं या फिर जो बिल्डर हैं उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की थी लेकिन बारहा राब्ता करने के बावजूद भी कोई राब्ता नहीं हो सका। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद ज़ैदी साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भी हमने इस मामले पर आवाज उठाई थी और बात की थी लेकिन हुकूमती जो अहदेदारान हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। आज फिर दोबारा ये जरूरत पेश आई है कि इस पर बात की जाए। असल इशू क्या है इस बिल्डिंग के हवाले से? पहले थोड़ी सी इसकी लोकेशन भी जानना चाहूंगा और किन चीजों की खिलाफ वर्जी की गई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तामीर हो रही है। बिल्डिंग की तामीर जो है तकरीबन कोई 22 मंजिला ये बिल्डिंग तामीर हो रही है। इसके अंदर एक बेसमेंट बनाया गया जिसकी हाइट तकरीबन 10 फीट रखी गई। ये एक मारूफ कंपनी का शोरूम है और यहाँ पर इसके बाद इसके ऊपर रिहायशी इमारत बनाई जाएगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कोई प्रिकॉशंस, कोई मेजर्स लेना ज़रूरी नहीं समझा गया किसी भी इदारे की तरफ से। 300 फुट रोड की रिजर्वेशन है। 300 फुट रोड रिजर्वेशन होता है कि खुदा ना खास्ता कि रोड को एक्सटेंड करना है। रोड वहां से जो कोरंगी का मेन जिसको हम कहते हैं हब है रोड, वो कोरंगी कॉजवे का रोड, वो ये कोरंगी क्रॉसिंग है। यहां से ये रोड, इस रोड पे 300 फीट की रोड रिजर्वेशन का कोई ख्याल नहीं रखा गया और उसके बाद ये बिल्डिंग अब तक जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है और उसको रोकने के लिए कोई इदारा अब तक आगे नहीं बढ़ा। जी ठीक है, लेकिन ये मामला क्या है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 100 फीट जो चौड़ी रोड थी वो भी इस बिल्डिंग के अहाते में ले ली गई थी। तो ये जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। देखिए, अगर मैं अपने नाजरीन को दिखा सकूं तो मेरे पास ये लेटर मौजूद है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तरफ से लेटर लिखे गए अगस्त के महीने में। पहला लेटर जो है वो लिखा गया प्लानिंग मास्टर प्लानिंग को, डायरेक्टर मास्टर प्लानिंग को 13 अगस्त को लिखा गया लेटर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तरफ से कि ये जो बिल्डिंग है इसने रोड रिजर्वेशन में इसने 300 फीट रोड ले लिया है, आप इसको कंस्ट्रक्शन को रोकें और इसकी NOC को कैंसिल करें। इसके बाद जब उस लेटर पे कोई काम नहीं किया गया तो उसके बाद फिर एक और लेटर लिखा गया एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तरफ से कि 18 अगस्त को कि इस बिल्डिंग का जो है वो इसको दोबारा से CEO कंटोनमेंट बोर्ड को लिखा गया कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को रोका जाए क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि ये तमाम लेटर्स देने के बावजूद, मूव होने के बावजूद कोई भी इदारा इस बिल्डर माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सका, ना ही आज की वजह क्या है? सबसे पहली बात तो जैसे कि NOC दी जाती है CBC की जानिब से, तो CBC का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि कैसे NOC दे दी गई इस बिल्डिंग को? देखिए, इस बारे में आज हमारी उनसे बात हुई थी। CEO CBC से आज हमारी बात हुई थी। उनका कहना यह था कि जब हमारे पास कोई भी लेआउट आता है अप्रूव होने के लिए तो हम उसको सबसे पहले भेजते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और वहां से फिर वो लेआउट अप्रूव होने के बाद हमारे पास वापस आता है और हम फिर उस पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत देते हैं। तो हमने उनसे सवाल किया था कि जब आपने कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी थी तो क्या इनका जो इनका स्ट्रक्चर था उसको आपने स्टडी किया? तो उस पर उन्होंने हमसे कहा कि हमारे चीफ इंजीनियर इस पर जवाब देंगे। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि अभी तो बिल्डिंग बनना शुरू हुई है, अभी तो इसका ग्राउंड फ्लोर और सिर्फ जो है बिल्डिंग करनी है। जब इसकी 22 मंजिलें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद इसकी ड्रेनेज का सिस्टम या दूसरे सिस्टम को देखा जाएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो जब भी कोई स्ट्रक्चर रखा जाता है पहले ड्रेनेज के निज़ाम को देखा जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि 22 मंजिला इमारत बनने के बाद उस दौरान बारिशें होती हैं, कोई आफत आ जाती है, तो फिर जो लोग मुतासरीन हैं उनका कौन जो है वो पुरसाने हाल होगा, उनकी कौन दादरसी करेगा? देखिए, यही सवाल हमने जब उनसे किया कि आप एक बिल्डिंग को 22 मंजिला बनने की इजाजत दे रहे हैं,
और उसका कोई भी प्रॉपर देख, सबसे पहले ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, उसका कोई सिस्टम आप देखना ही पसंद नहीं कर रहे। और उसके बाद आपका कहना यह है कि 22 मंजिल बन जाए फिर हम देखेंगे ड्रेनेज कहां जाएगी। तो वो उनका जवाब ये था कि हम इनको बुलाते हैं, इनसे अब बैठकर बात करेंगे बिल्डर से कि वो इसका क्या वे आउट निकालते हैं। लेकिन उनका वे आउट निकालने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो बिल्डिंग है इसके बराबर में ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स हैं, उन ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स में इसकी वजह से जो पानी आया, हमने आज भी अपने एक प्रोग्राम में दिखाया कि वो पूरा पानी जो है ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स में तकरीबन 4 से 5 फीट तक रहा। लोगों की आहो बका, 2 बच्चियों की शादी थी जिनका पूरा जहेज उनके घर में रखा हुआ था और वो जाना था, वो दोनों बच्चियों की शादी डिले हो गई क्योंकि उनका जहेज इस पानी में बह चुका है। इस बिल्डर माफिया के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो ये उसके ऊपर भत्ते की एफआईआर की धमकियां देते हैं। इससे पहले भी जब इन्होंने ड्रेनेज के सिस्टम को इलाके के सिस्टम में ऐड करने की कोशिश की तो लोगों ने आवाज उठाई, तो इन्होंने इलाका पुलिस से जबरदस्ती उनको उठवाया और उस काम को बंद कराया। लेकिन अब लोगों की आवाज बुलंद थी तो वो काम रुक गया, अगर आवाज नीची होती तो एटीसी का सामना था। नहीं तो ग्रे रिवर जो अपार्टमेंट्स हैं वहां पर अभी भी पानी मौजूद है। देखिए अभी ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स में कोई 10 दिन के बाद पानी की निकासी मुमकिन हुई, वो भी मशीनरी, हैवी मशीनरी प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट इदारों की तरफ से और फिर आर्मी आई और उसके बाद जाकर वो पानी का निजाम बेहतर हुआ जो निकला। लेकिन अब भी इस बिल्डिंग की बेसमेंट जो तकरीबन 10 फीट हाइट की है उसमें 8 फीट पानी है और वो पानी जा रहा है सीधा ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स में। 4 टैंक्स बने हुए हैं, उन टैंक्स में ये गंदा पानी जा रहा है क्योंकि बिल्कुल उसके साथ मुलायका है, लोग साफ पानी से। नहीं तो मैं हैरान ये हूं कि इस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फिर बिल्डर का अपना मौकफ क्या है? क्योंकि हमने भी राब्ता करने की कोशिश की तो हमें ऑब्लाइज नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली, जो कि मैं जिसकी मजम्मत भी करता हूं कि हम चाहते ये थे कि वन साइडेड स्टोरी ना हो ताकि बिल्डर का भी मौकफ आ जाए, लेकिन अब नहीं आ सका है। तो आपने राब्ता करने की कोशिश की बिल्डर से? जब हमने सीबीसी से राब्ता किया तो सीबीसी की तरफ से हमें एक नंबर प्रोवाइड किया गया बिल्डर का और उन्होंने कहा कि अगर आपने इसके ऊपर मौकफ जाना है या आपने इनसे चले हमें जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मोइन अख्तर मेयो साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मोइन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। जानना ये चाहूंगा कि ये जो मामला है ये बिल्डिंग के हवाले से, बिल्डर्स माफिया अभी भी सरगर्म है, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आपके भी वहां पे मदारिस हैं और दीगर जो है वो जगहें हैं, क्या समझते हैं क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में लाइव लिया। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी बात, इन्होंने यहाँ पे रोड कब्जा कर लिया। 100 फुट रोड है जो पानी ड्रेन होके बाहर इलाकों में चला जाता था, सीवरेज के जरिए खत्म हो जाता था। इन्होंने 100 फुट रोड पे कब्जा कर लिया पूरे के पूरे पे। उस पे इन्होंने 10-10 फुट की भर्ती डाल के अपना प्रोजेक्ट अच्छा कर लिया। बराबर में जो ग्रे रिवर है उसको इन्होंने डैमेज कर दिया हर एतबार से। तो ये सब, इसके अलावा इनकी जो बेसमेंट है, बेसमेंट में 8 से 10 फुट पानी है, वो पानी भी बाहर निकाल रहे हैं। ग्रे रिवर का पानी पहले सूखा नहीं है, इलाके का पानी, ये पानी और डाल रहे हैं और इलाके के लिए मुसीबत बन रही है। फिर इनका प्रोजेक्ट बनेगा, वो इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, ये 800-1000 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। नहीं तो इसके खिलाफ आपने आवाज उठाई, कहीं कंप्लेन की, कोई जो है वो अप्लाइज किया गया इदारों की जानिब से? इसके खिलाफ हमने कंट्रोलमेंट बोर्ड में भी आवाज उठाई है और इसके खिलाफ हम इंशाल्लाह पिटीशन भी दाखिल करेंगे खिलाफ। दूसरा हम डीसी साहब के पास भी एप्लीकेशन देंगे। और क्योंकि लोग इलाका मकीन लोग डरते हैं इनसे, इन्होंने पहले ही भर्ती की एफआईआर लोगों के खिलाफ करवा दी बेवजह में, जिन्होंने इनके काम में मुदाखलत करने की इजाजत थी। इन्होंने बंद काटा जो कि एक बहुत बड़ा एक कानूनी जुर्म है कि पानी का बंद काट के इन्होंने अपनी लाइन वहां डाली। इनका सिर्फ पैसे के जोर पे ही हर काम, इलाके में बदमाशी के जोर पे, पैसे के जोर पे हर काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान करके रखा हुआ इन लोगों ने। ये बात है भाई। नहीं तो और जो आपके मदारिस हैं, जो दीगर जगहें जो इफेक्ट हुई हैं, उसका इस वक्त क्या हाल है वो भी जानना चाहूंगा। सिर्फ यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद हमारा मदरसा है। यहाँ पे मदरसे के सामने हर वक्त इनकी वजह से पानी खड़ा रहता है और नमाजियों के आने जाने के लिए परेशानी है। और जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया इनकी वजह से कोरोना का इफेक्ट हुआ हुआ है इस एक प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपका मौक़िफ़ भी आ गया जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से। असद, आपसे पूछना ही चाहूँगा कि ठीक है तमाम परेशानियाँ हमने डिस्कस कर ली, लेकिन फिर वही सवाल रिपीट करूँगा जो सवाल तकलीफ दे रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा, कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं यकीनी बनाई जाती? सीबीसी का भी मौक़िफ़ दे दिया आपने सामने, फिर बिल्डर्स ने मौक़िफ़ ऐसा सच कोई नहीं दिया है कि जो मुतमईन कर देने वाला मौक़िफ़ हो। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या चाहते हैं बिल्डर्स हैं ये?
देखिए अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्योंकि रेवेन्यू की लैंड है तो इसके ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की थी। ठीक है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तरफ से तारिक धरेजो साहब ने जो है क्योंकि वो अभी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल के, उन्होंने अभी अपने 2 जो है लेटर इनको मूव किए ताकि ये अगर अपनी कंस्ट्रक्शन को रोक लें और अपनी जो इनका लेआउट प्लान है उसके हिसाब से उस पर काम कर लें। लेकिन अभी तक बिल्डर की आज की तारीख में भी बिल्डर अभी भी उसी रोड पे काम कर रहे हैं, बल्कि वो और दीदा दिलेरी से काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद रोड को, साइड रोड को भी जो है वो दरख्त लगा, कोई ऐसी हायर अथॉरिटी मौजूद नहीं है, कोई हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्या कि जो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सके? अब तक सिर्फ लेटर्स दिए गए, नोटिस लिए गए, कोई कार्रवाई यकीनी नहीं बनाई गई। सर अब तो ये लगता है कि हर चीज का नोटिस आला अदलिया को ही लेना पड़ेगा। इससे पहले भी जितनी भी आपने देखा हाई राइज के ऊपर काम रुकवाया गया वो आला अदलिया के अज खुद नोटिस के बाद हुआ, और करंगी भी लगता है कि अब अज खुद नोटिस में ही कोई आला अदलिया इसके खिलाफ नोटिस ले तो ये बिल्डर माफिया कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना जेयूआई का मौकफ कि उनका भी वही कहना था कि ये एटीसी की भत्ते की एफआईआर कटवा देते हैं, और अगर इस लेवल के ऊपर जाकर ये वो बंद जो ये काटने की कोशिश कर रहे हैं, सिवरेज का सिस्टम उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिवरेज का यही सिस्टम दादाबाई में डला हुआ था जिसमें गेट लगा हुआ था, और अभी हमने देखा हालिया बारिशों के छठे स्पेल में दादाबाई का वो गेट खुला रहा और पानी तमाम घरों में 6 से 7 फीट आ गया। तो क्या ड्रेनेज का कोई और प्रॉपर सिस्टम नहीं है? वहां पर ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद है। फैसला हमने करना है कि सीबीसी इस पे एक्शन लेगी या कोई और इदारा। सबसे पहले ड्रेनेज को, पानी की सप्लाई को आपने ये देखना है कि 700-800 फ्लैट्स की बात की मेरे दोस्त ने। 700-800 फ्लैट्स को पानी कहां से मिलेगा? 700-800 फ्लैट्स का ड्रेनेज कहां पर होगा? अभी तो सिर्फ 8 फीट के हम जो है वो 8 फीट के पानी को निकालने की बात कर रहे हैं जो कि इनके बेसमेंट में खड़ा हुआ है। अगर उस 8 फीट को छोड़ दें और उसके बाद बात करें कि 800 फ्लैटों का पानी, 800 फ्लैटों की सीवरेज, 800 फ्लैटों को पानी कहां से मिलेगा? 800 फ्लैटों को गैस कहां से मिलेगी? ये जो लेटर असद स्क्रीन पर इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा था जो नाज़रीन देख रहे थे, फिर एक दफा चाहूंगा इस लेटर में वाज़ेह तौर पर क्या अहकाम दिए गए? 300 फीट जो है वो रोड के लिए रिजर्व किया गया था। वो देखिए 300, ये 1100 रोड कहलाती है और इसके ऊपर 300 फीट रोड रिजर्वेशन होती है। ठीक है। कभी कल को आपका जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उसके लिए रोड को एक्सटेंड किया जाता है, और फिर इस चीज से भी बचा जाता है कि कोई बिल्डिंग रोड पे नहीं हो ताकि ट्रैफिक के फ्लो में आसानी और अल्लाह ना करे किसी हादसे से बचा जा सके। लेकिन इन्होंने तो उसका भी लिहाज नहीं रखा और 300 फुट रोड रिजर्वेशन को अपनी बिल्डिंग के आते में ले लिया और उसको पार्किंग बना दिया। जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस पे 8 से 10 फीट फिलिंग करके इस रोड को हाई कर दिया गया है, बाकी जितनी भी इमारतें हैं वो उससे नीचे हैं। अब तो ऑटोमेटिकली पानी का फ्लो उसी तरफ होगा जो पानी का फ्लो तो इन्होंने पानी का फ्लो तो रख ही उसी तरफ दिया है। पानी के फ्लो के तो इनको फिक्र ही नहीं है, इनको किसी चीज की फिक्र नहीं है। अभी इनकी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं 100 से 150, मैं ले जाकर पानी वहां पर आपको दिखा सकता हूं कि 8 फीट पानी, बल्कि हमारी स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं कि 8 फीट पानी इसमें अब भी मौजूद है। इनसे पूछा जाए कि बारिशों के 15-18 दिन गुजरने के बावजूद आपने इसको ड्रेन क्यों नहीं किया, तो इनका जवाब, जो इनके मुलाजिमीन वहां मौजूद थे उनका भी मौक़िफ़ हमारे पास मौजूद है। उनका कहना था कि अभी तक हमने ड्रेनेज नहीं डाली। जब ड्रेनेज आपने डाली नहीं तो पानी जाएगा कहां? इस सवाल का जवाब उन इदारों को देना होगा जिनकी जिम्मेदारी है। चले थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते थे ताकि नाज़रीन को भी समझ में आए कि कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जिसके मातहत ये बिल्डिंग आती है, जिन्होंने एक्शन लेना है। अब देखिए सबसे पहले तो सीबीसी वो इदारा है जो यहां से सीबीसी के पास तमाम इख्तियार है कि वो लेआउट प्लान चेक करता है, फिर उसके जितने भी इंजीनियर्स हैं वो आते हैं, वो देखते हैं कि जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या सेफ्टी है, क्या, फिर वो श्योरिटी देते हैं, फिर बिल्डर उनको श्योरिटी देता है और फिर वो श्योरिटी देते हैं कि हाँ इलाके के इमाम को कि ये तजाविज नहीं करेंगे अपनी हद से। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। नईम शेख साहब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, आपकी हुकूमत है और फिर मैं वही जुमला कहूंगा, 12 साल हुकूमत चलती आ रही है आपकी, क्या हो रहा है आपकी हुकूमतों के अंदर? आपके अदवार गिनवाऊं अगर मैं, और इस बिल्डिंग का मैं तस्करा करूं, जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अभी भी ग्रे रिवर के अंदर पानी खड़ा हुआ था, जो बता रहे हैं कि जो ड्रेनेज का निज़ाम अब यकीनी बनाया गया है। जिस बिल्डिंग की बात की जा रही है मारूफ कंपनी के शोरूम के हवाले से, ये बिल्डर माफिया, मैं इसको माफिया ही कहूँगा कि जब तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए और तमाम अहकामात को जो है वह हवा में उड़ाते हुए बिल्डिंग बना दी गई है, कोई इसके ऊपर पुरसान हाल नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा डिपार्टमेंट। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक सेंसिटिव मामले पे मुझे लाइन पे लिया। बिल्कुल ये मेरा हल्का भी है, मैंने PS 97 से इलेक्शन भी लड़ा है और मुझे बस कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई कार्रवाई करती है, हुकूमती जमात है हम,
और सीएम कोई एक्शन लेते तो कहते हैं कि या तो इनको पैसे नहीं दे रहे होंगे या इनकी बात गलत नहीं मान रहे होंगे, इसलिए अफसर को हटा दिया। तो ये इल्जाम अब तक वैसे भी लगता रहता है। असल इशू ये है कि ये बिल्डिंग किस आबादी के अंदर बन रही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका ये कुरंगी क्रीक का इलाका कहलाता है, और ये किस तरह अप्रूवल होती है, किस तरह इसकी परमिशन होती है, सब आप समेत पूरा शहर का एक बच्चा जानता है। और इन आबादियों में जहाँ कुरंगी क्रीक जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलाके हैं, वहां पर एनओसी परमिशन, आपको पता है कि एसबीसीए का भी इतना अमल दखल नहीं होता जितना उन आबादी के अंदर जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या वहाँ की जो इंतजामिया होती है, जो कुरंगी क्रीक की जो वार्ड है, जो वार्ड 1 वार्ड 2 लगता है कुरंगी क्रीक का, तो वहाँ की इंतजामिया को उससे सवाल किया जाए कि ऐसे कैसे आपने इनको एनओसी दे दी। असल मसला पे ध्यान हटाने के लिए सारा मलबा हमारी सिंध गवर्नमेंट पे डाल दिया जाता है। मैं भी बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं भी सीएम से दरखास्त करूंगा और आला हकाम से भी कहूंगा। नहीं तो अब तक तो आपकी हुकूमत है, इसने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको बिल्कुल मालूम होगा गिरे रिवर अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात कर लूं, 400 से ज्यादा अपार्टमेंट्स वो पानी में डूबे रहे। असद बता रहे हैं कि वहां पर 2 लड़कियों का जहेज पूरा पानी में डूब गया, जिनकी शादी डिले हो गई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी तो खैर 10-12 दिन तक वहां पर निकला ही नहीं, ये तो एक अलग मैटर है, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अब तक तो इंक्वायरी का आगाज हो जाना चाहिए था इस बिल्डर के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह असद जैदी साहब एक समाजी वहाँ के कारकुन है, वहाँ पर लोगों की मदद भी करते रहते हैं। मेरे से राब्ता भी रहता है उनका, और मैं भी उनकी बड़ी खिदमत को अच्छी नज़र से देखता हूँ। मैं बिल्कुल ये बात हम मालूमात करेंगे, और मैं इसमें खुद असद साहब के साथ जाके जहाँ मुतल्लिका अफसरान से मिलना हो, मैं इनके साथ जाके ये बात भी देखूंगा कि ये इस पर कहाँ कोताही हुई है, किन लोगों से कोताही हुई है। मगर एक बात आप भी, जो मीडिया के चैनल्स जो पूरे पाकिस्तान में जो माशाल्लाह आज़ादी है मीडिया को, वो भी थोड़ा सा इंसाफ किया करें ना। देखें ना, एक कुरंगी क्रीक का जो आबादी है ये किसके अंडर आती है, कौन इसको लुक आफ्टर करता है, किसकी इंतजामी अमूर है इनके अंदर, उनसे भी जवाब लिया जाए। मैं इंशाल्लाह भरपूर इसमें हम इसकी मजम्मत भी करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवाने में मदद करेंगे, और साथ जाएंगे, और इंशाल्लाह ये जो गलत काम हुआ है इसको रिवाइज करवाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया नईम शेख साहब, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। नाज़रीन, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ, फिर असद जैदी से भी सवाल करेंगे। बहुत हद तक मैं जो है वो नहीं बोलता डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, जब तक कोई ठोस शवाहिद नहीं होते, जब तक प्रूफ्स मौजूद नहीं होते। अब ये बिल्डिंग जो बनाई जा रही है, सीबीसी का इस पर मौक़िफ़ जो है वो हैरानकुन है कि चीफ इंजीनियर ने जो मौक़िफ़ दिया है, जो बातें सामने आई हैं, तमाम चीज़ें उनके सामने हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था वो ख्याल नहीं रखा गया। रोड के हवाले से बात कर ली जाए, रिजर्वेशन के हवाले से बात कर ली जाए, फिर पानी के ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से बात कर ली जाए, इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान सीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर आता है कि ये बिल्डिंग कैसे उनके इलाके में, उनकी टेरिटरी के अंदर बनाई जा रही है। क्या ये सीबीसी की रिट को चैलेंज कर रहे हैं जो बिल्डर्स हैं, और उनका मौक़िफ़ भी नहीं आया। असद, आपसे मैं एक आखिरी सवाल भी यहाँ पर ये करूँगा कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि 12 इस पर आवाज़ उठा दी है, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो है वो दरवाजे हमने खटखटा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा हो, और इस बिल्डिंग के जो बिल्डर्स हैं या फिर सीईओ हैं, उनकी तरफ से कोई टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही हो, या फिर उनकी तरफ से कोई रद्देमल सामने आया है, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर सामने आया है, कोई ऐसा अभी मामला देखने में नहीं आया है। अच्छा, अब इसके अंदर फिर एक काबिल जिक्र बात यह है कि देखिए, हमारा काम है कि आवाम की आवाज़ को बुलंद करना और सच्चाई को दिखाना। हम अपनी आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ मिलाकर बुलंद कर रहे हैं, और ये दोबारा बार जो है ना हम ये कर चुके हैं कि जी इनके खिलाफ जो कंप्लेन है, हम आज एंटी इंक्रोचमेंट के लेटर निकाल कर लिया है कि वो एंटी इंक्रोचमेंट ने जो लेटर किए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से, K21 चैनल के उससे के ये तारिक धरेजो साहब ही आकर इसके ऊपर एक्शन ले लें। मुझे तो ये लगता है कि वो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल भी इनके सामने बेबस दिखाई देते हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट भी जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ नोटिस दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, अब डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल क्या करें, उन्होंने 2 लेटर लिख दिए, फिर वो नईम भाई वाली बात आ जाती है कि ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड क्रीक में आता है। सीबीसी की जिम्मेदारी है, जब वो यहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जब वो यहां से ड्यूज ले रहा है, जब उसके पास ये जिम्मेदारी है कि ये लेआउट प्लान की एनओसी की फीस भी वो लेता है, तो क्या सीबीसी इस पे अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगा? क्या फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम जाकर देखें, किसी और इदारे की कुंडी खटखटाएं, फिर हम जाकर किसी और सियासी जमात को लेकर आए और उनसे कहें कि लोगों की मदद करें? जो लोग वहां पर इस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ख्याल रखें,
अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर किसी एनजीओ को आगे बढ़कर और इसके लिए आवाज बुलंद करना होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। और इस मसले का हल जरूर निकलेगा, देर सवेर सही, लेकिन हल जो है वो सामने जरूर आएगा। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त सीबीसी क्यों खामोश है, सीबीसी की क्या ब्रीफिंग है, सीबीसी का क्या मौकफ है इस बिल्डिंग के हवाले से, इन बिल्डर्स के हवाले से, क्यों सीबीसी खामोश है और इन बिल्डर्स का क्या मौकफ है, वो भी आप तक पहुंचाने की बहरहाल कोशिश करेंगे। बहरहाल एक सेगमेंट इस पर और रखेंगे, शायद ये मसला हल हो जाए, शायद ये मसला और बिगड़ता नजर आए, शायद कहीं से प्रेशर आ जाए। बहरहाल एक वक्फा लेंगे, उसके बाद दीगर स्टोरी से उस पर बात करेंगे।